पश्चिम बंगाल में एक बार फिर नोटों की गड्डियों की बड़ी खेप बरामद की गई है। ईडी की बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 17 करोड़ रुपए बरामद कर दिए गए हैं। इस पर बीजेपी महासचिव और वरिष्ठ वकील प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए ये हैरानी वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अब लोगों को इसकी आदत पड़ गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए ये तो हैरान देने वाली वाकया ज़रूर है, मगर अब मुझे लगता है कि लोगों को इसकी आदत ही पड़ गई है। बिकॉज़ हर दूसरे तीसरे दिन हम देख रहे हैं इस पैमाने पर कैश निकल रहा है और वो किसका है, क्या है, इसके बारे में कुछ भी जानकारी किसी को नहीं है। तो ये इतना इतना पैसा, इतनी तादाद में पैसा किस तरह से बाहर आ रहा है। और सरकार जो यहाँ पर बैठी हुई है, आप देखिए कल जहाँ से कैच निकला वहाँ से पुलिस स्टेशन 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। तो मटिया ब्रूस पुलिस स्टेशन को इस बात की ज़रा सी भी खबर नहीं थी कि इतना पैसा वहाँ जो है एक बेड के नीचे छुपाया हुआ है। और आज जो भी तरीके से ये पैसा है, ये अवैध पैसा है, क्योंकि जो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि लॉटरी के काम से और गेम्स के काम से ये सबसे ये पैसा था। तो 2 नंबरी पैसा है ये। और पश्चिम बंगाल के जो मिनिस्टर हैं और इन लोगों का कल मैंने बयान सुना, वो तो बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला और चौंका देने वाला था। वो ये कहते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था पर जो है वो असर पड़ रहा है पश्चिम बंगाल की। व्यवसायियों को डराया जा रहा है। मैं पश्चिम बंगाल के जो मंत्री हैं बॉबी हकीम, जिन्होंने ये बात कल कही है, फिरहाद हकीम, उनसे पूछना चाहूँगी कि अर्थव्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल की, वो क्या इस तरह के फ्रॉड के पैसे पर टिकी हुई है? तो पहले तो वो इसका जवाब दें। देखिए, यहाँ पर काम काज कुछ भी नहीं है। ये खुद कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो ये अवैध पैसा कहाँ से निकल रहा है? ये किसका पैसा है? इस पैसे के साथ भी तृणमूल के मंत्री जुड़े हुए हैं, वरना इतने फटाफट आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। देखिए, मैं फिर कहूँगी कि उस इलाके में जहाँ से ये पैसा बरामद हुआ है, वहाँ से पुलिस स्टेशन की दूरी जो है मिटिया ब्रूज, वो 100 मीटर की भी नहीं है। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात तो ये है कि उस एरिया के एमएलए हैं फिरहाद हकीम साहब, जो कलकत्ता के मेयर हैं। दूसरी बात यह कि हमने देखा कि एकदम पूरी अफरा तफरी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं ये नहीं समझ पा रही कि उनको इतनी हड़बड़ किस चीज़ की हुई, और ऐसा ऐसा क्या है, मतलब कौन सी दुखती रस पर हाथ रख दिया ईडी ने। तो जो कल उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था को लेकर के, भाई एक बात बताइए, अगर कोई राज्य चोरी के पैसे से या अवैध पैसे से अर्थव्यवस्था में सुधार लाता है, तो क्या चोरी करने वालों को या अवैध पैसा अवैध तरीके से रखने या कमाने वाले लोगों को हम व्यापारी कहते हैं? भाई मुझे तो नहीं लगता। ये वही कहते होंगे जिनके पास या जिनका पैसा ऐसे व्यापारियों के पास रहता है, जिनका ऐसा लगा कल, मतलब मानो जैसे किसी ने उनकी पूंछ पर पैर रख दिया हो।